तो दो आरोप लगाया है उन्होंने। एक तो कि जेल में उनको मारने की साजिश की बात है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि खान साहब हमारे भाई की हत्या साजिश के तहत करवाए हैं। तो कानूनी तौर पर खान साहब का कोई मुसीबत नहीं बढ़ेगा। कारण क्या है, ये लोग अनाप शनाप वाली बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब किसी व्यक्ति का इंडिया के बाहर हत्या होता है तो नेपाल में केस होगा, नेपाल की पुलिस उसको अनुसंधान करेगी, वो सब चीज़ होगा। इंडिया में केस करने के लिए, क्योंकि घटना इंडिया का नहीं है, मौत कहाँ हुआ, नेपाल में, तो ऐसे परिस्थिति में एफआईआर का कोई सवाल नहीं है। फिर दूसरा एक सेक्शन 208 है बीएनएस का, उसमें कुछ परिस्थितियां का वर्णन है कि अगर यहाँ साजिश रची गई, साजिश का कोई ठोस सबूत मिल गया, तो यहाँ का भारत सरकार का जो राजदूत होता है नेपाल के राजदूत से जेल से रोशन आनंद सर बाहर निकलते ही खान सर पर बड़ा आरोप लगाया कि मेरे भाई का हत्या या जान मरवाया है खान सर ने। शिवनंदन सर के पास पहुंचे, हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उनसे जानते हैं क्या कहते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी सर, रोशन आनंद सर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि मेरे भाई का जान मारवाने का काम किए हैं खान सर। देखिए, अभी जब से जेल से निकले हैं तो दो आरोप लगाया है उन्होंने। एक तो कि जेल में उनको मारने की साजिश की बात है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि खान साहब हमारे भाई की हत्या साजिश के तहत करवाए हैं। ये उस पर एफआईआर, चूँकि इसमें बहुत लोगों को लगता है कि फिर से खान साहब की मुसीबतें बढ़ेगी क्या, तो कानूनी तौर पर खान साहब का कोई मुसीबत नहीं बढ़ेगा। कारण क्या है, ये लोग अनाप शनाप वाली बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब किसी व्यक्ति का इंडिया के बाहर हत्या होता है तो नेपाल में केस होगा, नेपाल की पुलिस उसको अनुसंधान करेगी, वो सब चीज़ होगा। इंडिया में केस करने के लिए, क्योंकि घटना इंडिया का नहीं है, मौत कहाँ हुआ, नेपाल में, तो ऐसे परिस्थिति में एफआईआर का कोई सवाल नहीं है। फिर दूसरा एक सेक्शन 208 है बीएनएस का, उसमें कुछ परिस्थितियां का वर्णन है कि अगर यहाँ साजिश रची गई, साजिश का कोई ठोस सबूत मिल गया, तो यहाँ का भारत सरकार का जो राजदूत होता है नेपाल के राजदूत से बात लेता है, उसके अनुशंसा के आधार पर फिर यहाँ रिपोर्ट बनता है, तब फिर वो जांच वगैरह का बात आता है। सर नेपाल के जो पुलिस है सर, उसके कितना मतलब खोजबीन करने की जरूरत है? क्या यहाँ बिहार से यानी भारत से पुलिस जाके जांच पड़ताल करेगी सर? बता रहे हैं आप, कॉमन सी बात समझिए, तब समझिएगा कि जनरली जो इंडिया में किसी व्यक्ति पर केस होता है तो भाग के नेपाल चला जाता है, क्योंकि यहाँ का इंडियन पुलिस वहाँ जाके गिरफ्तार नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता नहीं कर सकती है। उसके लिए बहुत नियमों का पालन करना होता है। तो इसीलिए जब यहाँ की पुलिस वहाँ नहीं जा सकती है तो वहाँ की पुलिस यहाँ कैसे आएगी? तो इसीलिए जहाँ घटना घटित हुई है वहाँ एफआईआर होगा, वहाँ अनुसंधान होगा। पहले मौत और संदिग्ध अवस्था में हुई है, मौत का कारण क्या है, किस पर आरोप है तो कितने ठोस हैं, ये सब तमाम बिंदुओं पर गौर किया जाएगा, जिसमें बहुत लंबी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप ये समझिए कि कानूनी तौर पर अभी फिलहाल इस हत्याकांड में या जो रोशन आनंद जी के जो भाई की मौत हुई है उसमें इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। दूसरी बात, उन्होंने एक और आरोप लगाया कि जेल में उनको मारने की बॉडीगार्ड के द्वारा कोशिश की। ये कहीं ऐसा न हो कि आनंद सर को ही ये मुश्किल में डाल दे, क्योंकि जेल में सीसीटीवी कैमरा होता है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मॉनिटरिंग होता है, सिपाही होते हैं, गार्ड होता है। किसी को उन्होंने शिकायत किया कि नहीं किया, वो गवाही में आएगा नहीं, तो फिर ये एक्सपोज होने लगेंगे। इसीलिए बहुत नपे तौले शब्दों का चयन करके ही लोगों को अपनी बयानबाजी करनी चाहिए। सर कह रहे हैं लोग कि खान सर को कानून काफ़ी मदद कर रही है। देखिए, वो कानून शुरुआती दौर में पुलिस से चूक हुई है, इस बात में स्वीकार किया जा सकता है। बहुत जल्दबाजी में रोशन जी की गिरफ्तारी करके जेल भेजी गई, बहुत जल्दीबाजी, इतनी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए थी, वो हुआ है। लेकिन उसी को बैलेंस करने के लिए, चूँकि एक तरफ से जेल चला गया, लोगों में आक्रोश था, इसीलिए ज़बरदस्ती खान साहब पर भी केस उसमें कर दिया, गार्ड को उठा के जेल में डाल दिया, बहुत सारी बातें होने लगी। फिर ताकि बैलेंस करने के लिए कि दो तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा की बात ना हो, तो उनको भी भागना पड़ा। लेकिन वो क्या कि बाहर थे, अपना कानूनी सूझबूझ और समझदारी से अपना बेल ले लिए। सर खान सर भी वीडियो बनाया काफ़ी भावुक होकर के कि रोशन आनंद सर के भाई मेरा भाई है, दोस्त है, मतलब काफ़ी भावुक वीडियो था सर, क्या कहेंगे? वो होता है शुरुआती दौर में, जो उनका एक ये अनुशासन और शिष्टाचार होता है कि अगर केस मुकदमा अपने जगह है, लेकिन इतने बड़े हादसा का कोई कल्पना नहीं, इवन के रोशन आनंद भी को नहीं पता होगा कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा। किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड था ये बातें। तो ये जो घटना हुई है अनएक्सपेक्टेड है,
लेकिन लोग इसको उल्टा ले रहे हैं सर कि ये ड्रामा या नौटंकी है, मतलब वीडियो बनाना, भावुक होना, बोल शक उन्हीं पर जा रहा है। अभी चूंकि लोगों का आक्रोश है मन में, लोगों को बोलने में देखिए वो उनसे ईर्ष्या द्वेष जलन बहुत सारे लोग रखते हैं। कम टाइम में जब कोई आदमी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, गाँव में आप ही देखिए ना, आपके इर्द गिर्द में थोड़ा अच्छा मकान बना लेके तो 10 आदमी ईर्ष्या में जलने लगता है। तो वो आदमी तरक्की किया। सोशल मीडिया के जितने भी यूट्यूब चैनल है उन लोगों को तकलीफ इस बात का है कि उनको इंटरव्यू नहीं देते थे। लोग ने आरोप लगाया कि वो घमंड में बात करते हैं। अब उनकी जो मजबूरी हो, तो ये सब वजह से लोगों को मौका मिल गया कि चलो अभी कम से कम इतना आलोचना। उसको सोसाइटी में दूसरा मुसलमान होना थोड़ा इंडिया में तो अभी है कि मुसलमान का हिंदू मुस्लिम सर का कलर जो दिया गया वो भी एक राजनीति का लग रहा है। तो ये सब चीज़ें होते रहता है, उसमें क्या। अच्छा सर, आखिरी सवाल सर कि रोशन आनंद सर के भाई का जान चला गया, अब क्या लगता है ये खान सर पर दिक्कतें बढ़ेगी सर? नहीं, खान साहब को इस केस में कुछ नहीं होगा। लोग तो सोच रहे हैं वही मरवाए, जहां तक रोशन आनंद सर खुद बोले कि मेरा भाई को खान सर मरवाए। लोग बयान देते ना, मरने का कारण क्या है। जैसे मरवाना है तो गोली मारा कि फट्टा से मारा कि डंडा से मारा, तो मारेगा तो फटेगा, कुछ निशान होगा। जांच का विषय है सर, जांच का विषय है। तो वो तो है नहीं, जख्म पूरे शरीर पर है नहीं। तब उसमें नशा करके भी बहुत लोग, अत्यधिक नशा जब हो जाता है। नेपाल में गए, उनके यार दोस्त का बयान था कि वो रूम में सो गए, तो अब वो भेसरा रिपोर्ट आता है कि आदमी नशा पान खाने की वजह से तो मृत्यु नहीं हुई है। तो जब रिपोर्ट आ जाएगा तभी अपना लोग उस पर व्याख्या करेंगे। कोई आदमी मर गए हैं, सबको दुख है, गहरी संवेदना है कि नहीं होना चाहिए। वह है इतना यंग में कोई आदमी मरता है, उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है, जो स्वाभाविक सी बात है। बच्चों का सर जो शिक्षा है अंधकार में जा रहा है। रोशन सर जेल में थे, उनके बच्चे का शिक्षा बर्बाद हो रहा है। खान सर भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं, बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये शिक्षा के मामले में सर क्या कहेंगे, जो बच्चों का भविष्य का बात है? थोड़ा सा इन लोगों को धक्का पहुंचा है इस सब पूरे तरीके से, लेकिन बाकी देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद।